नमस्कार दोस्तों। कॉस्मेटिक का बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, कॉस्मेटिक एक ऐसा बिज़नेस है जो हमेशा ही चलने वाला बिज़नेस है। वैसे तो दोस्तों, कॉस्मेटिक का बिज़नेस हो या कोई और बिज़नेस हो, जो सबसे पहला काम आपको करना होता है वो है लोकेशन यानी जगह चुनना, जहाँ पे आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि आप कहाँ पे अपना जो कॉस्मेटिक का बिज़नेस है वो शुरू करना चाहते हैं। आपको एक जगह देखनी होगी, लोकेशन देखना होगा। अब बारी आती है कि लोकेशन कैसा होना चाहिए। तो अगर आप गाँव में स्टार्ट करने वाले हैं तो ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ की आबादी एटलीस्ट 2000 तक तो हो। फिर चाहे एक गाँव की हो या एक से ज़्यादा गाँव की मिला के वो 2000 की आबादी हो, 2-3 गाँव मिला के वो आबादी 2000 की हो, पर इतनी आबादी तो होनी ही चाहिए ताकि आपके पास एक कस्टमर बेस अच्छा बना रहे, बन पाए। क्योंकि अगर कस्टमर ही नहीं होंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आपका इनकम कहाँ से हो पाएगा अच्छे से। तो इसीलिए आपको ये ध्यान देना है। साथ ही अगर आप शहर में स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसी अच्छी खासी आबादी वाली एरिया आपको सिलेक्ट करनी है, चुननी है, जहाँ पे आपकी दुकान जो है अगर आप खोलते हैं तो अच्छा खासा इनकम आपको मिल सके, प्रॉफिट आपको दिखे। शहर में एक फ़ायदा ये है कि गांव के मुकाबले प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जो शहर में ये बिज़नेस कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनको गाँव के मुकाबले प्रॉफ़िट जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। दूसरी बात ये है कि शॉप का इंटीरियर आपको देखना होगा, लाइटिंग की व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था ये सब करनी होगी, काउंटर्स बनाने होंगे। वो जो काउंटर्स बनते हैं जिस पे ऊपर से शीशा लगा होता है, ऐसे वाले काउंटर्स, ताकि उसके नीचे जो आपका प्रोडक्ट है वो कस्टमर को दिखे ऊपर से। तो इस तरह के इंटीरियर आपको बनाने होंगे, काउंटर बनाने होंगे। इस तरह से ये चीज़ें पे थोड़ा आपको खर्चा करना होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको सबसे पहले तो दुकान जो आप रेंट पे लेंगे उसका डॉक्यूमेंट रेडी करना होगा। साथ ही कॉस्मेटिक शॉप के लिए क्या कोई लाइसेंस की ज़रूरत है ये आपको पता करनी होगी। आपके एरिया में जो दूसरे कॉस्मेटिक बिजनेस जो लोग कर रहे हैं, दुकान जो लोग चला रहे हैं कॉस्मेटिक की, उनसे पता करना होगा कि क्या कॉस्मेटिक के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद बात करते हैं कि भाई आप प्रोडक्ट कहाँ से लाएंगे। तो प्रोडक्ट लाने के लिए आपको जो है वो अपने शहर में जो आपके होलसेलर्स हैं इस प्रोडक्ट मतलब कॉस्मेटिक रिलेटेड, वहाँ से आप माल उठा सकते हैं, या फिर दिल्ली के सदर बाज़ार से आप वहाँ से होलसेल में माल उठा सकते हैं। indiamart.com से होलसेल में आप माल उठा सकते हैं ऑनलाइन के तरीके से। पर ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छा तो यही होगा कि खुद आप चाहे आपके एरिया वाले होलसेलर के पास जाएं या दिल्ली के सदर बाज़ार जाएं और जहां आप पर्सनली जाके प्रोडक्ट देख के माल उठाएं, वहां से आप माल उठाएं। ऐसे ऑनलाइन ऑर्डर आप कर सकते हैं, लेकिन सामने से जाके देख परख के फिर माल उठाना जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा। तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रेंट जो आप शॉप की देंगे, इंटीरियर का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कुछ मिला के आप मान के चलिए कि भाई 30 से 40 हज़ार तक तो इधर ही लग जाएगा। क्योंकि 8 से 10 हज़ार रुपया तो आपका रेंट, शॉप का ही रेंट ही चला जाएगा। उसके बाद इंटीरियर जो आप बनवाएंगे, काउंटर जो आप बनवाएंगे, उन सब का खर्चा है। उसके बाद 30-40 हज़ार इधर गए आपके। उसके बाद आप कम से कम 30 से 40 हज़ार का प्रोडक्ट आपको भरना होगा अपनी दुकान में, वरना दुकान अच्छी लगेगी नहीं। तो टोटल 70 से 80 हज़ार तक का इन्वेस्टमेंट आपको हो जाएगा। पर प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों, ये प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर करता है। आप जिस तरह का प्रोडक्ट बेचेंगे उस तरह का आपको परसेंटेज उसमें दिखेगा। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनमें 10 से 20% तक का ही प्रॉफिट आपको दिखेगा, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको 50% तक का प्रॉफिट दिखेगा। तो ये प्रोडक्ट के ऊपर है, प्रोडक्ट के सेल के ऊपर है। जिस तरह का प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा आपको उस तरह का मार्जिन आपको देखने को, प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेगा। तो ये इस तरह से है। तो दोस्तों, अगर आप ये बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बिज़नेस आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए टाटा।